एक परमात्मा की महिमा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम समय नहीं निकालेंगे तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हो, 15, 20, 22 वर्ष तक बच्चों को फ्री छोड़ देते हो, बेटा या बेटी को, और पैसा भी लगाते हो। किस लिए? क्योंकि आप परिचित हो इस बात से कि लड़का लड़की शिक्षित हो गया तो इसका रोजी रोटी ठीक मिल जाएगी, अच्छी बात है। और इसी प्रकार जब आपको इस बात का ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो आप फिर इतना ही जोर, इतना ही समय और समर्पण इस साइड में होगे। और उधर जैसे लड़के पढ़ गए, खूब MA, BA, PhD, CA कर लिया और नौकरी कौन सी सबको मिलेगी, और फिर भी हम पढ़ा के छोटे बच्चों को, तो कहने का भाव ये कि उसमें हानि भी हो सकती है। और फिर भी इतना हम प्रयत्न कर रहे हैं तो इसमें हानि हो ही नहीं सकती। लड़का लगो चाहे लड़की भक्ति मार्ग पर, सारे ठाठ भगवान करेगा, या जो रोटी भी देगा और उसकी रक्षा भी करेगा और मोक्ष भी मिलेगा, सदा के लिए सुख भी होगा। जब फुरमान धनी का आवे, को रख घर जाने नो, जा सतगुरु का शरणाली, जो मेट जम तलबाने नु। जो जम का तलबाना यानी जो आदेश आता है उसको कैंसिल कर दे, भाग जाओ, ये मेरा भक्त है, मेरी मर्जी से ये यहां से जाएगा। कहते ऐसे सतगुरु की शरणा लो। उस परमात्मा की कृपा से दास रामपाल दास के पास वो मंत्र, वो शक्ति है भगवान की दी हुई। अब आगे क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नु। एक भक्त कह रहा था जी, अभी मुझे अब दास तो पता नहीं कितने भक्तों से मिलता है, उनकी प्रार्थना होती है। दास तो एक नौकर है, पीएन है उस परम पिता का, कबीर भगवान का। आपकी अर्जी आती है, दास का काम उसकी मेज पर रख देना है। किसकी सुनाई होती है किसकी ना होती है वो जाने। एक भक्त ने कहा जी मैं विदेश जाना चाहता हूँ, अमेरिका का वीजा चाहता हूँ, और बन नहीं रहा, मैंने सारे प्रयत्न कर लिए। मैंने कहा बेटा विश्वास करेगा तो यहीं तरफ अमेरिका बना देंगे। तो उसका काम बढ़िया नहीं, इसलिए या जैसा भी वो रह गया, नहीं गया। अब 2 महीने पहले वो कह रहा था जी जो आपने वचन बोले थे, आज मेरा यही अमेरिका बन गया, सारे सुख हो गए। और जो प्लाट था एक, वो किसी ने दबा रखा था, वो भी मिल गया, काफी कीमती था। तो यहाँ परमात्मा गरीबदास जी कह रहे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर दाने दाने नो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नो। सारे सुख देगा तुम्हें, मोक्ष देगा। मैं तो दे दिए बाल में गूंगे नु, मैं तो दे दिए बाल में गूंगे नु। जा बालम दी मैं बल बल जाना, जो दान लगावे ऊंगे नु। छाड़ा मूल फूल क्या तोड़े, कहाँ चढ़ावे सूंगे नु। दूध गऊ दा बच्चा पी गया, फिर क्या कढ़ावे चूंगे नु। या तन देही विनस जात है, बहुर आनियो भूंगे नु। या तन देही हाथ न आवे, कहा करेगा रूंगे नु। नग नारायण भूल रहा है, कहा परखे मोती मूंगे नु। गरीब दास यो शाखा सुख, बीज न बोया ढूंगे नु। अब ये बिल्कुल हरियाणवी लैंग्वेज में ये शब्द है गरीबदास जी का कि मैं तो देगी बालम गूंगे नु।
यानी इसको जब सही मतलब की बात होती है तो साथ नहीं देता, वो बकवास करें जाएगा, बटपट बोलने जा, अब मंत्र करें तो पता नहीं कहां कहां घूमने लग जाएगा। इस मन के बारे में कहा है। फिर क्या बताते हैं कि जा बालम दी बलबल जावा जो ध्यान लगावे ऊंगे नु, यानी उस जब आपका मन इतना सद जाएगा, सीधा हो जाएगा कि संसारिक झंझटों को और अनुपासना को छोड़कर और परमात्मा की तरफ, यानी ऊंगे को, इंगे और ऊंगे, इधर उधर, इधर यहाँ काल के लोक में, अरुंगे ने उधर को सतलोक में, उस मन की मैं बलिहारी जाऊं जो उस परमात्मा की तरफ ऊंगे को ध्यान लगाता है। और गरीब दासियों साखा सूखे बीज न बोया ढूंगे, ढूंगे माने गहरा बीज न बोने वाला, यानी ऊपरले मंत्र जो भक्ति करता है वह कामयाब नहीं होगी जब तक हृदय में कसक बना के और सच्चे दिल से भक्ति नहीं करोगे। तो वो तुम जो गहरा बीज बो रहे हैं उनका बीज अच्छा उगता है, और जो ऊपरे डाला बीज सूख जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो यहां कहते हैं गरीब दासियों साखा सूखे बीज न बोया ढोंगे नो। अब पुणात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपको ये अनमोल वचन सुनने को मिल रहे हैं। ये काम कहते हैं समझा है तो सिर धर पाऊं और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कहते हैं सुखदेव जैसे ऋषि ने साधनाएं भी की फिर भी यही भटकते रहे, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, छोटी मोटी साधना अनुपासना करके आप मोक्ष चाहते हो तो पेंडा पंथ पकड़वो। कौन सा पंथ, कौन सा मार्ग? जो सतगुरु ज्ञान देता है उसको ग्रहण करो। अपने आत्माओं, एक परमात्मा की महिमा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम समय नहीं निकालेंगे तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हो, 15, 20, 22 वर्ष तक बच्चों को फ्री छोड़ देते हो, बेटा या बेटी को, और पैसा भी लगाते हो। किस लिए? क्योंकि आप परिचित हो इस बात से कि लड़का लड़की शिक्षित हो गया तो इसका रोजी रोटी ठीक मिल जाएगी, अच्छी बात है। और इसी प्रकार जब आपको इस बात का ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो आप फिर इतना ही जोर, इतना ही समय और समर्पण इस साइड में होगे। और उधर जैसे लड़के पढ़ गए, खूब MA, BA, PhD, CA कर लिया, और नौकरी कौन सी सबको मिलेगी, और फिर भी हम पढ़ा के छोटे बच्चों को, तो कहने का भाव है कि उसमें हानि भी हो सकती है, और फिर भी इतना हम प्रयत्न कर रहे हैं तो इसमें हानि हो ही नहीं सकती। लड़का लगो चाहे लड़की भक्ति मार्ग पर, सारे ठाठ भगवान करेगा, या जो रोटी भी देगा और उसकी रक्षा भी करेगा, और मोक्ष भी मिलेगा, सदा के लिए सुख भी होगा।